नमस्ते दोस्तों। मुगलों ने 300 साल से ज्यादा भारत पर राज किया। ये क्रूरता से भरा समय था, लेकिन कुछ शूरवीरों ने कभी हार नहीं मानी। मुगलों को हमेशा उनका डर सताता था, खासकर सिख गुरुओं का। आज मैं आपको 3 ऐसे महान सिखों के कहानी बताऊंगा जिन्होंने मुगलों को सीधी टक्कर दी। उन्होंने धर्म की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। उनकी मौत ने लाखों लोगों को लड़ने की नई ताकत दी। कौन थे ये वीर और मुगलों ने इन्हें इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी? जानने के लिए अंत तक जरूर रुकना। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। इसका मकसद था जाति भेद और अंधविश्वास को खत्म करना। शुरुआत में सब ठीक था, पर जहांगीर के राजा बनने के बाद सब बदल गया। पहले शहीद थे सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी। गुरुजी प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ाते थे। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब बनाया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख संतों की अच्छी बातें थीं। उनका मानना था कि सब धर्मों का मालिक एक है। लेकिन जहांगीर को लगा कि गुरुजी का धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है और ये उसकी हुकूमत के लिए खतरा है। जब गुरुजी ने जहांगीर के बागी बेटे खुसरो को आशीर्वाद दिया, तो जहांगीर को बहाना मिल गया। उन्हें पकड़ा गया और लाहौर लाया गया। उनसे कहा गया कि इस्लाम धर्म अपना लो, पर गुरुजी ने साफ मना कर दिया। फिर शुरू हुआ जुल्म। उन्हें गर्म तवे पर बिठाया गया, ऊपर से गर्म रेत डाली गई, फिर खौलता पानी। उन्होंने चुपचाप सब सहा। 30 मई 1606 को रावी नदी के किनारे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी शहादत ने सिखों को सिखाया कि अब धर्म बचाने के लिए हथियार भी उठाने पड़ेंगे। दूसरे महान शहीद थे सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी। उनका समय था क्रूर बादशाह औरंगजेब का। औरंगजेब सबको जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था। जब उसने कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया, तो वे गुरुजी के पास मदद मांगने आए। गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब को कहा कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो ये सब भी कर लेंगे, अगर मैं मना कर दूं तो कोई नहीं करेगा। यह सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया। गुरुजी को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। उन्हें डराने के लिए उनके 3 प्यारे शिष्यों को बहुत भयानक तरीके से मारा गया। भाई मतीदास को चीर दिया गया, भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जला दिया गया और भाई दयाला जी को खौलते पानी में उबाल दिया गया। गुरुजी ने यह सब अपनी आंखों से देखा, पर डर महसूस नहीं किया। उन्होंने इस्लाम अपनाने से मना कर दिया। आखिर में 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें तलवार से शहीद कर दिया गया। इस बलिदान ने पूरे देश को झकझोर दिया और उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी को खालसा पंथ बनाने की प्रेरणा दी। तीसरे शहीद थे महान बाबा बंदा सिंह बहादुर। ये वो बहादुर योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को चैन से नहीं रहने दिया। पहले उनका नाम लक्ष्मण दास था और वे साधु थे। गुरु गोविंद सिंह जी से मिलकर वे सिख बने और उन्हें मुगलों से लड़ने का काम मिला। उन्होंने पंजाब में सिखों की एक बड़ी फौज तैयार की। उन्होंने सरहिंद के नवाब वजीर खान को मार गिराया, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया था। उन्होंने पंजाब में सिख राज भी शुरू किया। उनकी बढ़ती ताकत से घबराकर मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने उन पर हमला किया। लंबी लड़ाई के बाद बंदा सिंह बहादुर और उनके सैकड़ों साथी पकड़े गए। दिल्ली की सड़कों पर मुगलों ने सबसे बड़ा जुल्म दिखाया। रोजाना 100 सिख कैदियों को खुलेआम मार दिया जाता, पर किसी ने हार नहीं मानी। आखिर में बंदा सिंह बहादुर पर इस्लाम अपनाने का दबाव पड़ा। उन्होंने मना कर दिया। उनके सामने उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह को मार डाला गया। फिर मुगलों ने उनके एक एक अंग को काटना शुरू किया। उनकी आंखें निकाली गईं, हाथ पैर काटे गए। वे आखिरी सांस तक शांत रहे और वाहेगुरु को याद करते रहे। 20 जून 1716 को उन्हें शहीद किया गया। इनकी कहानियां सिर्फ बलिदान की नहीं हैं। ये हिम्मत, विश्वास और सच्चाई के लिए खड़े होने की कहानियां हैं। मुगलों ने उनके शरीर को मिटाया, पर उनके विचारों को, उनकी हिम्मत को वे कभी नहीं मिटा पाए। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना।